हम राजनीतिक क्षेत्र के लोग हैं और राजनीति में कभी हम अपनी प्रशंसा हमने तो नहीं की होगी, ना माननीय ओम बिरला जी ने किसी माइक से अपनी प्रशंसा की होगी, लेकिन ईमानदारी का पदक जीतने वाले एक कांग्रेस के नेताजी, बड़ा दुख होता है। ये कोई बिहार की, उत्तर प्रदेश की राजनीति नहीं। जिस तरीके से बिहार में लालू प्रसाद यादव की दबंगाई चलती थी, क्या वैसी दबंगाई आप चाहते हैं कि कोटा और राजस्थान के क्षेत्र में भी चलने लग जाए, कब्जे करने लग जाए, राख के ठेके लेने लग जाए, जगह जगह प्लॉटों पर कार्यकर्ताओं से कब्जे कराने लग जाए, गरीबों की जमीन को हड़प जाए। आज ही अखबार में पढ़ा 150 बीघा जमीन गरीबों की अपने परिवार और अपने नाम करा ली, कितना। और फिर उसके बाद कॉलर खड़ा करके उस 50 करोड़ की कोठी के ऊपर खड़े होकर जिसका रास्ता भी गबन में लिखा हुआ है, ऐसे लोग जिस तरीके से दल बदल कर अपने ऊपर दल बदलू की मोहर लगाकर राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, और उन कार्यकर्ताओं का जो बरसों से भारतीय जनता पार्टी के जिंदाबाद लगाते हुए तुमने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तारीफों के पुल बनाए, कांग्रेस को आपने कोसा, आपने जिस तरीके से पूरे अपने राजनीतिक जीवन में इस 2 या 3 महीने से एक महीने से पहले, 15 दिन से पहले आपने सदैव सनातनी होने का दावा किया। किस प्रकार की आपका सनातन है, किस प्रकार से आप राम मंदिर में आप खम ठोक कर कहते हैं कि मुझसे बड़ा सनातनी कोई नहीं। बहुत दुख होता है, कोई सत्य बात मुझसे आकर बहस करे, वो कहते हैं सनातनी है। अरे सनातनी है तो कैसे जाकर वहां पर तुष्टीकरण के उन लोगों के साथ जिन्होंने पूरे 5 साल तुष्टीकरण का खेल खेला, हमारे करौली कन्हैया लाल ऐसे हत्याकांड छबड़ा में हमारे लोगों को मार दिया गया। आज आप वो खड़े होकर उनके साथ ईद मुबारक करें, शर्म आनी चाहिए। जिस तरीके से आपने कांग्रेस ज्वाइन करी है, ये कांग्रेस जो कि पूरे सनातन पे दब्बा है, हम लोगों पर दब्बा है, जिसे छोड़ छोड़ कर हंडेता जा रहा है। आप सिर्फ थोड़े से लालच में आकर उस कांग्रेस के टिकट लेकर बड़ी बड़ी बातें करें। ऐसे आपके साथ 2-4 नेता। मेरा आप लोगों से कहना है कि अब ये लड़ाई ऐसी लड़ाई है जहां एक रहमदिल, करुणादिल, संवेदनशील, जिसने अपनी कुशाग्रता से, अपनी कुशलता से भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा भी अपनी प्रशंसा करवा ली और कोटा बूंदी के क्षेत्रवासियों का दिल को, सीने को चौड़ा कर दिया, मैं मान सम्मान दे दिया। एक ऐसा व्यक्ति जो मुझसे पूर्व में बताया कि किस तरीके से कोरोना काल से लेकर, एक नेताजी की बात और बता दूं, नेताजी बहुत पत्र लिखते हैं। नेताजी ने पत्र में बड़ी बड़ी बुराइयां लिखी, और एक पत्र मैंने आज पढ़ रहा था तो नेताजी उस पत्र में कोरोना के टाइम बड़ी प्रशंसा कर रहे कि आप नहीं होते बिरला जी तो कहां चला जाता कोटा, आपने बहुत बड़ा उपकार किया है, आप वास्तव में कोटा के रतन हैं, और न जाने क्या क्या प्रशंसा कर रखी थी। और दूसरी तरफ आप बुराई भी करते हो, तो इसलिए करनी और कथनी में पूर्व बड़े संक्षिप्त में आपसे ये कहना चाहूंगा कि ओम बिरला जी कोटा बूंदी ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत की शान है, जिन्होंने पूरे भारत, मान का, राजस्थान का, कोटा बूंदी के क्षेत्रवासियों के मान और सम्मान को बढ़ाया है। ये जीत ऐतिहासिक जीत होनी चाहिए, ये जीत इतनी बड़ी जीत होनी चाहिए, जैसा अभी भुवनेश जी, जैसा अभी सुमेर जी कह रहे हैं कि एक स्वर्णकार समाज का यहाँ बैठा मेरा बंधु बहने,
अब अपने अपने क्षेत्रों में निकल जाना और हमारे भाई बनकर, हमारे कार्यकर्ता बनकर, हमारे साथ मिलकर, हमारे कंधे से कंधा मिलाकर आप यदि काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम 5 लाख के आंकड़ों को भी पार करेंगे।